ओके, तो लास्ट हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, होल नंबर को जब हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें सीखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको याद है कि हमने लास्ट कैसे किया था तो मैं आपको बताता हूँ। होल नंबर जैसे कि 2, फ्रैक्शन जैसे कि 1/5। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम होल नंबर को फ्रैक्शन बना लेते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर 1 बना के। तो यानी कि पीछे भी हमने फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। करते कैसे हैं याद होगा आपको, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। सिंपल है। तो कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, यानी इसमें कुछ भी नया सीखने वाला नहीं, तो वही सारी पुरानी चीजें हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 2.3। ठीक है, चलिए 2.3 निकालते हैं और देखते हैं कि कुछ नया है या सब कुछ पुराने वाला है। ओके, तो 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। तो ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरे में लिखा है 1/4 ऑफ 3/5, ये दूसरा पार्ट हो गया। और फिर लिखा है 1/4 ऑफ 4/3, ये 3 पार्ट। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे, हालांकि हम ये कर चुके हैं 2.2 में। देखिए, हमें करना है 1/4 ऑफ 1/4। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4 को हमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा आंसर? आपको पता ही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 1/16 इज द आंसर। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टू टीच। ठीक है, कुछ भी पढ़ाने वाला है ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान है। आई वुड लाइक टू यू टू डू फर्स्ट। पहले आप कोशिश करो, आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आपको ऑफलाइन में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो देखो दोबारा वही चीज है। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें एक फ्रैक्शन दे रखी है 2/3 और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है 2/3। कैसे करते थे? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई, अगर हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे होगा? ये है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैंने क्या समझाया था कि पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो 3 2 जा 6। फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो 6 + 2 8। ठीक है, सिंपल था। तो पहले क्या किया हमने, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया 3 2 जा 6, उसको हमने ऊपर न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हो गए 8। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 8/3। अब क्या करेंगे? अब वही numerator with numerator, denominator with denominator. So 2 8 is 16 and 3 3 is 9. Improper fraction है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बिगर है। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9 और रिमेनिंग यानी कि 7 बचेगा। तो 1 7/9 इज द
फाइनल आंसर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सारे सिमिलर हैं, तो आई वुड लाइक टू गिव यू अ चांस टू डू दैट। ओके, आप करके देखिए और ऑफलाइन क्लास में एक एक क्वेश्चन में चेक करूँ। ठीक है, सो डोंट इग्नोर एनी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर सेम। ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो बोथ आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है जो अलग से बताना है, तो ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, विच इज ग्रेटर। तो विच इज ग्रेटर, तो विच इज ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि पहले आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपको चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पहले सर्कल को, यानी कि 2/7 ऑफ 3/4। तो देखो यहीं की यहीं कर देते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 7 4 जा 28, और 3 5 जा 15, 5 8 जा कितने होते हैं 40। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद न्यूमरेटर के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि भाई विच इज बिग। तो यहाँ हमें 28 एंड 48 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें एक नंबर चाहिए जो 28 और 48 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ऑब्वियस वो 2 है, क्योंकि 28 भी एक इवन नंबर है और 48 भी एक इवन नंबर। और जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर सीधे हाफ हो जाता है। तो 28 का हाफ हो जाएगा 14 और 48 का हाफ हो जाएगा 24। यानी वापस से 2 से डिवाइड करने की अपॉर्चुनिटी है। 14 का हाफ हो जाएगा 7 और 24 का हाफ हो जाएगा 12। अभी वापस से हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, हालांकि 7 डिवाइड नहीं हो सकता तो हम कॉपी कर देते हैं। 12 डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 एज इट इज और ये 3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 एज इट इज आ जाएगा और 3 का 1 आ जाएगा। और अब 7 से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास 1 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, देखो 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, 8 2 जा 16, ये 16 हो गया। ठीक है, और 16 3 जा 48, तो ये 48 हो गया। और 48 7 जा कितना हुआ, 7 8 जा 56, 5 कैरी ओवर हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 और 5 33, यानी कि 336। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 28 को भी और 40 को भी 336 बनाना है। समझ आए? ओ नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। गलत क्या हो गया कि 40 लिखना था, हमें क्या लिखना था 40, हमने क्या लिखा 48। ओ माय गॉड, इट्स अ ब्लंडर। चलो दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, है ना। तो 2 3 जा 6 और 7 4 जा 28 और 3 5 जा 15
और 5 8 जा 40। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इसके बाद ये जो दोनों नंबर हैं यानी दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनको यहाँ लिखना है 28, 40। अब वापस से डिवाइड करते हैं, तो पहले 2 से करेंगे तो 28 का हाफ 14 और 40 का हाफ 20। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। ओके, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, मतलब कॉपी हो जाएगा और ये 1। और फिर 7 से करेंगे तो ये भी 1 और ये भी। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 47 जा 47 जा कितने होंगे, 7 4 जा 28 होते हैं, तो 47 जा हो जाएंगे 280। ठीक है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 7 को 28। ओके, तो जब हमें इसको, ये जो है हमारा 6/28, इसके डिनोमिनेटर को अगर हमें 280 करना है तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे 10/10 से, तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 280। ओके, और अगर आप 40 को 280 बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, तो हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 4 जा 28, तो 7/7 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो और का साइन ही रहने देते हैं, तो 15 7 जा 105 और 47 जा 280। ठीक है, अब आप देखिए कितना आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए, अब न्यूमरेटर के बेसिस पे हम बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि विच इज बिगर, तो उसको और का साइन हटा देते हैं, और जो लिखा था उसको हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं ग्रेटर देन वाला साइन, तो ग्रेटर देन वाला साइन ऐसे लगेगा। ओके, यानी कि 105/280 इज बिगर देन 60/280। और 105 का मतलब ये है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली। ओके, ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है, तो ये वाली। ठीक है, और ये फ्रैक्शन, क्लियर हो गया, समझ आया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी आ गई। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों फ्रैक्शन को। उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हमने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो हमारा एलसीएम आया, हमने दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। और एक बार जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि विच वन इज बिगर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक प्रॉब्लम सम है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and last sapling. ठीक है, ओके, तो ऐसा करते हैं, 4 saplings यानी कि 1 2 3 और 4, ये 4 saplings हो गए। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है कितनी, ये वाली 3/4, ये वाली 3/4, ये वाली 3/4, यानी कि क्लियरली हमें 3/4 को 3 टाइम्स करना, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 × 3/4, कितना आंसर आ जाएगा 9/4, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9 बिगर है, तो 4 2 जा 8 और 1/4 मीटर। So this is the distance
बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है क्योंकि आई होप यू कैन राइट योर ओन